डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजकिशोर पांडे सर आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कुछ हम लोगों ने क्लासेस देखे, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखे, बड़ा चैप्टर है, मैंने पहले भी चर्चा किया है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे लास्ट डे, याद होगा। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कि आप बना कर आइएगा। उनमें से कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्राई किया था, कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया था। चलिए उन 4 प्रश्नों की आज चर्चा करते हैं और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हाउ टू फाइंड यूनिक डिजिट, इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करें। यह बहुत ही जरूरी चीज है, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न की ओर आते हैं। थोड़ा डिटेल में मैं जाऊंगा क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स तो होता ही है, लेकिन डिटेल भी जाना जरूरी है। इसमें मैं दोनों तरीके से बतलाऊंगा कि एक्चुअल मेथड क्या होता है और शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि जैसे इससे पहले जो चर्चा किया गया था उससे कम समय में कैसे बनाया जा सकता है, 2 से 5 सेकंड में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न लिखा हुआ है, जो पहला प्रश्न था, कहता है यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा। If m and n are positive integers and m minus n is even number, then m square minus n square is always divisible by। तो यहां पर जो टर्म्स है, पहले आप उस टर्म्स को समझें। यहां पर जो टर्म्स आ रहे हैं धनात्मक पूर्णांक, तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक जिसे इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक इंग्लिश में लिखा जाता है इसे पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। चलिए समझिए। यह एक लाइन ड्रॉ हम लोगों ने किया और इस लाइन का नाम है संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, इसका नाम रखा हम लोगों ने संख्या रेखा, नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या होती है? यह एक लाइन होती है जिसमें मिडिल में 0 रखा जाता है, राइट साइड पॉजिटिव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनंत, और यहां होता है यह निगेटिव इनफाइनाइट, और नंबर्स लिखे जाते हैं। चलिए यहां लिख देते हैं 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ता चला गया। यह -1, यह -2, यह -3, यह -4, इस तरह से। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 0 से लेकर आगे जैसे जैसे हम लोग राइट की ओर बढ़ते हैं वैल्यू इंक्रीज होता चला जा रहा है, लेफ्ट की ओर जाते हैं वैल्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो अब यहां पर चर्चा होगी। तो ये सारे नंबर्स जो दिखाए जा रहे हैं, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को 3 पार्ट में बांटा जाता है। तो देखिए 3 पार्ट क्या क्या है। देखिए 3 पार्ट। एक हो गया 0, ठीक है, जो कि न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, धनात्मक ना ऋणात्मक। इसके बाद 0 के बाद यह चलता चला गया राइट तक, तो जितनी भी संख्या है वो हो गई पॉजिटिव और इधर हो गई निगेटिव। पॉजिटिव यानी धनात्मक, निगेटिव यानी ऋणात्मक। तो यहां पर 3 तरह के इंटीजर हो गए। एक हो गया 0, 0 भी इंटीजर है, पूर्णांक है। ये जो पॉजिटिव चला गया इसे ही बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। यह जो कहलाता है यही है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। और यह कहलाता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। तो यहां पर आपने देख लिया निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो देखिए यहां पे अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा
नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम में नंबर का जो शुरुआत होता है वो सबसे छोटा ग्रुप होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटा गिनती गिनने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक, 1, ठीक है। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलता चला जाएगा अनंत तक, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो 1 से लेकर अनंत तक को ही कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, और इसी का नाम होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो समझ लीजिए आप यहां पर, ये 1 से लेकर अनंत तक जो होता है नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, नीचे जगह नहीं है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, यानी कि धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर है। तो यह मैंने बता दिया। चूंकि होता क्या है कि अभी के समय में बहुत सारे प्रश्नों में जानबूझ के नेचुरल नंबर के स्थान पर धनात्मक पूर्णांक दे दिया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर दे दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो यह चीज आगे से आप ध्यान रखेंगे कि कहीं भी यदि आप पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं तो आपको उसे नेचुरल नंबर मानना होगा। बस इतने के लिए ही मैंने इतनी सारी चीजों को आपको बतलाई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। मैंने टर्म्स बतला दिया ताकि अगली बार से आपको दिक्कत ना हो। कि मैं ऐसे प्रश्नों को उठाना चाहता हूं जिससे मैं काफी चीजों को आपको बतला पाऊं। उसी में से यह प्रश्न है, यह सीजीएल मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है। आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको बुक्स में, क्वेश्चन बैंक्स में। चलिए अब चर्चा करते हैं। धनात्मक पूर्णांक तो पता चल गया आपको। सम संख्या तो सभी जानते होंगे। सम संख्या इवन नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसको सम संख्या बोलते हैं हम लोग, एम और एन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले हम लोग चर्चा करेंगे इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड, कैसे यह बनता है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव में जाएंगे हम लोग। चलिए चर्चा करते हैं। लिखता है कि एम एन नेचुरल नंबर है। अब इसको हम लोग नेचुरल नंबर मान लेंगे, और एम माइनस एन एक सम संख्या है। तो m माइनस एन एक सम संख्या है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम प्लस एन, एम माइनस एन के गुणनफल को बोलते हैं हम लोग, है ना। ये टूटता है, फैक्टराइज होता है। अब यहां पर देखिए m माइनस एन एक इवन नंबर है, तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी इवन नंबर को सम संख्या को 2n से दर्शाया जाता है, जहां पर n एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहां पर देखिए m माइनस एन को 2n से दर्शाया जाता है, 2n लिख दिया। लेकिन n को यहां पर देखिए कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया। केवल ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2n में जो n यूज करते हैं वह होता है नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां n अपने आप में कुछ और नंबर की बात कर रही है। इसी कारण से हम लोग यहां 2n को 2n1 लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। यहां n1 क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहां पर देखिए m माइनस एन के जगह पर आप 2n1 रख दीजिए। अब बात हो रही है m प्लस एन, तो देखिए m प्लस एन। अब यहां एक कंसेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कंसेप्ट पे जोड़ देता हूं। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, प्रश्न में दिक्कत कभी नहीं होगी, समझ पाएंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चंस कितना भी टर्न करेगा आपको चिंता नहीं करनी होगी। m माइनस एन 2n1, ठीक है, m प्लस एन। तो यहां कंसेप्ट कहता है कि यदि दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं मतलब कौन सी संख्या है, नेचुरल नंबर, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर का डिफरेंस इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो उसका योगफल सम, SUM, सम भी सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। अब एग्जांपल के लिए देखिए मैं चर्चा कर देता हूं आपको। जैसे मैंने दो नंबर ले लिया, 7 माइनस 3 4। तो 4 क्या है, इवन नंबर है। अब जोड़कर देखिए तो होता है 7 3 10, देखिए इवन नंबर है।
यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यहां लिख सकते हैं 2 इंटू 5। देखिए 2 तो आ गया, अब 2 और 5 भी आया, नेचुरल नंबर आया। उसी प्रकार से याद रखेंगे कि m माइनस n 2n1 है, तो m प्लस n को हम लोग लिख सकते हैं 2n2। अब यहां पर इसको लिख दिया 2n2। अब गुना जब किया तो यह आ गया 4n2n1। अब यहां पर देखिए, अब हम लोग यहां इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना, बराबर 4n1n2। ये रिजल्ट आया हमारा। अब प्रश्न को देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके द्वारा विभाजित होगा, तो यह 3 नंबर से विभाजित होगा। एक विभाजित होगा 4 से, एक विभाजित होगा n2 से और एक विभाजित होगा n1 से। अब बात जब करते हैं n2 n1 का, तो यह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे यहां नेचुरल नंबर 2 और 5 आ गया तो कुछ भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 और 5 भी आएगा। लेकिन यह 4 तो एक फिक्स नंबर हो गया ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा 4 से 4 से विभाजित होगा। तो यह आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यह हमारा आंसर हो गया। अब यहां पर इसके हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की ओर जाएंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने तो पूरा प्रयास किया है समझाने का। दिक्कत हो आप वीडियो दोबारा देख लें, और ज्यादा दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि तो हम लोग दूसरे मेथड में जा रहे हैं ना, हमें आंसर नहीं पता। ठीक है, भूल जाइए, आपको आंसर पता है। अब करना क्या है, देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हमें जानकारी मिल चुकी है कि m और n दो ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस इवन नंबर हो, पहला चीज। दूसरा, ये दोनों नेचुरल नंबर हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं और उसको रखकर चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे छोटा में क्या होता है, ऐसा दो संख्या जिसको घटाने पर नेचुरल नंबर, ऐसा दो नेचुरल नंबर जो घटाने पर इवन नंबर आ जाए, तो मेरे हिसाब से तो यही दोनों है। 3 माइनस 1, क्योंकि इससे नीचे जाएगा नहीं। अब 2 माइनस 0 और कीजिएगा तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, है ना। सब छोटा नेचुरल नंबर कौन लिया जा सकता है, 1। 3 माइनस 1 2, यानी m n, तो m के जगह पर 3 और n की जगह पर 1 रख दीजिए, तो m हो गया 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8। आंसर हो गया 8 अब आपका। अब याद रखिए, मैंने बार चर्चा किया है, इस तरह प्रश्नों में ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक संख्या बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होती है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। 4 6 8 12। अब देखिए 8 जो है यह 4 से भी भाग लग रहा है और 8 से भी भाग लग रहा है। तो जब भी आप देखें कि किसी भी प्रश्न के ऑप्शंस में दो ऑप्शन या दो से ज्यादा ऑप्शंस सेटिस्फाई कर रहे हो, तो उनमें जो सबसे लिस्ट होता है, जो सबसे छोटा होता है, उसे ही हम लोग आंसर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए हम लोग इस 8 को छोड़ देंगे एंड दिस विल बी द आंसर। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। ठीक है, 4 माइनस 2 2, यहां इसको m इसको n मान लिया, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 16 माइनस 4 कितना हो गया, 12। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, मैं ऑप्शन फिर से लिख दे रहा हूं, 4 6 8 12, तब क्या आंसर होगा, 12 जो है वह 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। अब कौन आंसर होगा, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 4, तो यह आंसर होगा और यह नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न चलिए हम लोग चर्चा करते हैं।
अगला प्रश्न है कि 4 टू द पावर 61, 62, 63 यह किससे विभाज्य है? ठीक है, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, ऑप्शन दिया हुआ है 3, 11, 17 एंड 13। ठीक है, यह किससे विभाज्य है? डिविजिबल का हिंदी होता है विभाज्य होना। प्रश्न को देख लीजिएगा, पिछली बार का ही प्रश्न है, नया नहीं है। किससे विभाज्य है? चलिए देखिए, यहां पे हम लोग करते क्या है कि 61, 62, 63 को देखिए। 61 क्या है? ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड विषम संख्या 1 होता है। 62 इवन नंबर है, सबसे छोटा इवन 2 लेते हैं। 63 ऑड है, 1 ले लिया। 4, 16, 4, 4, 16, 20, 4, 24। अब आप यहां देख लीजिए कि 24 किससे भाग लग रहा है? तो 24 भाग लग रहा है 3 से, हो गया आंसर। एक दूसरा मेथड आइए, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 4 टू द पावर 61, 4 टू द पावर 62, 4 टू द पावर 63, 4 टू द पावर 61 कॉमन ले लिया। अब यहां थोड़ा सर्ड्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो 4 टू द पावर 61 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया? 1। ठीक है, 4 टू द पावर 61 कॉमन ले लिया तो बच गया 1 प्लस 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2। देखिए 61, 1, 62, 61, 2, 63। 4 टू द पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 16 गुना 1, 4, 5, 16, 21। अब यहां पर आप देख लीजिए किससे भाग लग रहा है? 3 से भाग लग रहा है, तो आंसर हो गया। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं और इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3, हो सकता है थोड़ा समय आपको ज्यादा लग रहा हो, क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है ताकि आपको समझ में आ सके। प्रश्न था कि यदि n एक सम संख्या है तो 6 टू द पावर n-1 विभाज्य है। ऑप्शन है दिया हुआ 37, 35, 30 और 6, है ना? सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, यहां पे सम संख्या है, प्रश्न संख्या 3 है ये। तो सिंपल है, n की जगह पर क्या कर देना है? हमें 2 रख देना है, क्योंकि सबसे छोटा है। 6 स्क्वायर, चूंकि n क्या लिखा गया है? सम संख्या। 36 माइनस 1 कितना हो गया? 35। 35 किससे भाग लगेगा? 35 से, हो गया। प्रश्न है चौथा नंबर कि 2 द पावर 16 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 13, तीसरा है 17, चौथा है 19। डिविजिबल बाय यानी विभाज्य है। डिविजिबल का हिंदी होता है विभाज्य, है ना? चलिए देखिए यहां पे, जैसे आपने देखा 2 मेथड हम लोगों ने चर्चा किया। तो 2 दी पावर 16 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। अब यहां पर अगर हम लोग 2 दी पावर 16 क्या है? इवन है। अब हम लोग यहां पर अगर इवन रख दे, तो इवन सबसे छोटा होता है 2 रख दिया, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3 आ गया। अब ऑप्शन में देख रहे हैं कि 3 तो है ही नहीं, अब क्या करें? इसलिए मैंने प्रश्न आपको दिया है कि ऐसा भी प्रश्न आएगा, है ना? देखिए होता क्या है कि एक संख्या बहुत सारी संख्याओं से विभाज्य होती है। मैंने पहले भी चर्चा किया है। एक बड़ी संख्या जैसे मान लीजिए 100,
तो 100 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से, 100 से, बहुत से संख्याओं से। तो यह तो एक ट्रिक था जिसका इस्तेमाल किया, लेकिन अगर यह ट्रिक वर्क ना करे, ठीक है, हो सकता है 100 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जहां वर्क ना करे, तो मेथड तो है ना हमारे पास में, ठीक है, तो इसको मेथड से ही बनाना पड़ेगा, फिर इसका कोई ट्रिक नहीं किसी के पास में, यह ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग मेथड से आते हैं। क्या करेंगे मेथड में हम लोग? टू दी पावर 16 माइनस 1, टू दी पावर 16 माइनस 1, ये 3 जो आंसर आया यह नहीं सोचिए गलत है, देखिए मैं बता रहा हूं, ये भी आंसर आएगा, ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमें बनाना पड़ रहा है। हम लोग इसको करेंगे क्या कि अब थोड़ा सा इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर तोड़ते हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी आता है, तो 1 टू दी पावर 16 तो लिख सकते हैं ना हम लोग। अब देखिए इसको ए स्क्वायर तो 2 दी पावर 8, 1 टू दी पावर 8, देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब जब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब 2 दी पावर 8 हो गया 256 और यह 1, ये अब इसको फिर से फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे यहां पर देखिए क्या हुआ था, यहां पर एक टर्म ये जो बीच का इसको नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा घटाएंगे, स्टेप्स को कम कर रहे हैं। 2 दी पावर 16 है, 116 है, तो क्या हो गया था, देखिए पावर आधा होकर प्लस और माइनस में भाग गया था। उसी तरह से यहां पर भी इसको हम लोग करेंगे क्या कि पावर आधा कर दिया तो 2 दी पावर 4, 1 टू दी पावर 4, 2 दी पावर 4 और 1 टू दी पावर 4 हो गया। अब यहां पर देखिए 256 1 257 और ये हो गया 16 जोड़ 1, इसको फिर तोड़ दिया, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 257, 16 1 17, 4 1 5, 4 माइनस 1 3। यह कंप्लीट फैक्टराइजेशन है या एक्चुअल मेथड है। अब यहां पर आप देखिए यह एक्चुअल मेथड है, 257 गुने 17 गुने 5 गुने 3। अब यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन को 11 13 17 मिल गया ना, 17 आंसर हो गया। हम लोगों ने आंसर लाया था 3, देखिए वो भी यहां उपलब्ध है, इसका आंसर 3 भी होगा, 5 भी होगा, 17 भी होगा, 5 तिया 15, 15 भी होगा, 17 पचे 85 भी होगा, 17 तिया 51 भी होगा, और बहुत सारे आंसर होंगे, आंसर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हमें मतलब क्या है ऑप्शन से, तो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में हमारे पास में जो दिया हुआ है 11 13 17 19, तो ये 4 ऑप्शन जो हमारे पास दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमारे पास में 17 ही मिल पा रहा है, तो 17 को ही हम लोग आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर 3 रहता तब तो यही आंसर हो जाता। तो 100 में एक आध क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलता है, अपवाद जिसको बोला जा सकता है, जिसके लिए आपको एक्चुअल मेथड की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल से बता दिया, जो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमें आज यूनिट डिजिट शुरू करना था, लेकिन काफी समय हो गया, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल से मैं बताने लगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ पाए। क्लासेस में तो पूछ लेते हैं, बट यहाँ तो पूछ नहीं पाए, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही डिटेल मैंने किया, क्योंकि पढ़ाना मेन मकसद होता है, टाइम पास करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट शुरुआत करेंगे और आज मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, जो क्वेश्चन दूंगा तो फिर एक क्लास पूरा चला जाता है। तो अगले दिन मैं यूनिट डिजिट से शुरुआत करूंगा और पूरा का पूरा यूनिट डिजिट एक क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। लगभग वो आधे घंटे का 30 मिनट का वो क्लासेस चलेगा आपका, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सो कमेंट्स भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, उन्हें क्लास भी पसंद आ रहा है। और लेकिन हो क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चों का ये भी कंप्लेन आ रहा है कि सर हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। तो चूंकि उन्होंने जो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया है, तो जिन लोगों ने व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया है अपने दोस्तों से बात कर लें, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दे, मैं उनको जोड़ दूंगा, ठीक है, उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं दबाया है, इस कारण से नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है उन्हें, ठीक है। धन्यवाद।